ओ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवत नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवाए। आज विक्रम संवत 2080 पौष मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। सायं 7:52 तक उसके बाद 10वीं तिथि लग जाती। आज है भरणी नक्षत्र और ये
रात्रि 2:51 तक है। उसके बाद कृतिका नक्षत्र लग जाता है। आज है शुक्रवार, देवी आराधना, देवी उपासना का दिन है। और यहाँ ऋषिकेश में रात्रि का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 20 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। गंगा जी का प्रवाह निर्मल प्रवाहित हो रहा। तो यहाँ ये कलियुग का प्रथम चरण है, 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। ईस्वी सन 2024, 19 जनवरी 2020 सुबह के 7 बजने वाले हैं। और अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा ये एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत, उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने, ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती, भगवद गीता के आचार्य, शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिशन, कैलाद्वैत वेद व्यास भगवत शंकराचार्य जी की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 38 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर ये दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और निरंतर कराए, करवावे और उसमें निरंतरता लावे। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। आज और अपने पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण मनन चिंतन लेखन प्रचार प्रसार करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 38 पर विचार किया था, जिसमें भगवान इस काम को शत्रु कहते। भौतिक अध्यात्म दैवी ये कामना ये मनुष्य की है अपनी व्यक्तिगत, तो उसी से उसका आत्मज्ञान विवेक ज्ञान ढका हुआ है। हालांकि वो पूर्ण है परमात्मा, लेकिन वो कामना वासना के बादलों से जैसे सूर्य ढक जाता, ऐसे अपनी ही कामना वासनाओं से अपनी ही आत्मा को ढका हुआ है। तो इस विषय में भगवान 3 दृष्टांत, 3 प्रकार के आवरण, सात्विक राजसी और तामसी, तीनों आवरण का दृष्टांत के द्वारा निरूपण करते। धूमे नाव्रियते वह्नि यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भ तथा तेनेदमावृतम। तो भगवान पहला दृष्टांत देते, जैसे धूमे न वन्नी, धुएं से अग्नि ढक जाता, ऐसे ही दैवी कामनाओं से
सात्विक कामनाओं से भी हमारा आत्मज्ञान ढक जाता। दूसरा दृष्टांत दिया, मलिन दर्पण, तो धूल से जैसे दर्पण ढका जाता है तो हमारा मुख स्पष्ट नहीं दिखता, ऐसे ही राजसी कामना, ये जो सारी अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन 24 तत्वों की राजसी कामनाएं है, कंचन कामिनी कीर्ति परिवार पैसा पद प्रतिष्ठान, तो उसी कामना से हमारा आत्मज्ञान ढका जाता। और तीसरा दृष्टांत दिया, उल्बे न गर्भ, जैसे चमड़ा होता है, चमड़े से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही वह आत्मज्ञान इस कामनाओं के द्वारा ढक जाता। हालांकि मैं आत्मा हूं, परमानंद स्वरूप हूं, लेकिन फिर वो अज्ञान से कामना उत्पन्न होकर ये जो अपने सारे आत्मज्ञान को ढक देता, ज्ञानी के ज्ञान को भी ढक देता, अज्ञानी की तो बात छोड़ो। अब ये जो आवरण है, इसमें एक तो मनुष्य का जो आवरण है, उसके संचित कर्म, पूर्व जन्म के संस्कार, सात्विक राजसी तामसी, उसी में वो पड़ा रहता, उसकी प्रकृति है, संस्कार है, इसीलिए उसका आत्मज्ञान ढक जाता है। दूसरा कारण है विषय भोगजन्य, जो लोग दिन रात विषय भोग में लगे रहते, जैसे कि हमारे धनवान, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सब धनवान देश है, लोग है, भोग करते रहते, तो दिन रात विषय भोग में लगे रहते, खाना, सेक्स करना, फिल्म देखना, नाचना गाना, भोग विलास, तो उनका आत्मज्ञान ढका रहता है। और जो अभिमान के नशे में चकचूर है कि मैं बड़ा आदमी हूँ, सेलिब्रिटी हूँ, धनवान हूँ, नेता हूँ, तो सफल आदमी हूँ, सक्सेसफुल हूँ, ये सब अहंकार से भी आत्मज्ञान ढका रहता। और कई लोग सपने देखते हैं, हम ये होंगे कामयाब एक दिन भविष्य, तो मनोराज्य करते हैं, दिन में सपने देखते हैं, उनका भी आत्मज्ञान ढका रहता। और फिर ये संसारिक जो है भौतिक अध्यात्म दय विषय अभ्यास, ये इस विषय अभ्यास से भी आत्मज्ञान ढका रहता। ये सारे और भी कारण बताए शास्त्र में कि इसके कारण वह उसी का आत्मज्ञान विवेक ज्ञान ढका हुआ है। तो यहाँ कल हमने देखा था कि जैसे लकड़ी में आग के साथ जल बैठा है, इसीलिए धुआं होता, इसीलिए जो मेरी आत्मा है, मैं हूं, शुद्ध हूं, और वो आत्मा ही परमात्मा है, उस परमात्मा के साथ अज्ञान बैठा हुआ है, तो परमात्मा और अज्ञान दोनों मिल जाते हैं, तो फिर कामना का धुआं उत्पन्न हो जाता, इसीलिए परमात्मा ढक जाता है, भौतिक अध्यात्म दैव। तो परमात्मा और अज्ञान, मेरा आत्म स्वरूप, आत्म ज्ञान और अज्ञान दोनों साथ में बैठे हुए, और दोनों की मिलावट होती है ना, आत्मज्ञान और अज्ञान की मिलावट हो जाती है, तो फिर कामना का धुआं होता है। जैसे यहाँ भी अग्नि और जल की मिलावट हो जाती है तो धुआं होता है, और यहाँ आत्मज्ञान और आत्मा के अज्ञान की मिलावट हो जाती है, तो कामना का धुआं, भौतिक अध्यात्म दैवी कामना का धुआं होने लगता है, और वह धुआं ही अग्नि को ढक देता है। लेकिन जैसे धुआं कम होगा, लकड़ी में जितना पानी कम होगा, लकड़ी सूखी होगी तो अग्नि पूर्ण प्रकट होगी, वैसे ही जब हमारी कामनाएं कम होगी,
तो वह अपना अज्ञान कमजोर होता जाएगा, और अज्ञान कमजोर होगा तो परमात्मा का ज्ञान प्रकट होने लगेगा। ठीक वैसे ही जैसे लकड़ी में जितना पानी कम हो जाएगा, लकड़ी सूखती जाएगी, उतना उतना धुआं कम होता जाए, इसी प्रकार जितना जितना हमारा अज्ञान कम होगा, और अज्ञान कम कब होगा, हमारी जितनी कामनाएं कम होंगी, कामनाएं दूर होती जाएगी, वैसे वैसे अज्ञान भी दूर होता जाए। तो ये पहले दृष्टांत का तात्पर्य है। धुएं से अग्नि ढकी हुई है, ऐसे ही कामनाओं से अपनी आत्मज्ञान ढका हुआ है, क्योंकि आत्मज्ञान और अज्ञान की मिलावट हो जाने से ही कामनाएं उत्पन्न होती। आत्मज्ञान भी है और उसके साथ अज्ञान कि मैं जीव हूं, बस, और वह फिर कामनाएं उत्पन्न होने लगती। तो अग्नि धुएं से ढक जाते, बस इतना ही तो होता है ना। अग्नि की जगह और कुछ नहीं दिखता। अगर धुआं नहीं है तो अग्नि ही दिखती है। इसलिए जिसके मन में कोई कामना नहीं है, उसे परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं दिखता। परमात्मा हमें न दिखने का मूल कारण ही ये है कि कामना के धुएं बादल छाए हुए बुद्धि में, अंतःकरण। तो कामना से फिर सारा संसार दिखने लग जाता है, परमात्मा नहीं दिखता। इसी के अनुसंधान में अब भगवान दूसरा दृष्टांत देते हैं। आदर्श मलेन च, मलेन आदर्श आव्रियते। आदर्श किसको कहते हैं? दर्पण को कहते हैं। हम लोग रोज दर्पण में अपना चेहरा देखते, सभी लोग देखते। कोई ऐसा दिन खाली नहीं कि दर्पण में चेहरा ना देखो। तो दर्पण उसी को कहते हैं जिसमें हम अपना मुख देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं। मुंह देखने का काम है, लेकिन हम नहाने गए हैं और दर्पण के ऊपर, अभी यह हमारे ठंडी की सीजन में रोज मुझे दर्पण को साफ करना, क्योंकि वो जो गर्म पानी से स्नान करते, उसका भाप जो है ना, भाप भाप, वह दर्पण के ऊपर फिर उसे तौलिए से पोंछना पड़ता है तो चेहरा दिखता है। वैसे ही धूल से भी आवरण हो जाता है तो भी चेहरा, धूल मिटानी पड़ती तो चेहरा दिखता। तो उसे चाहे भाप हो, मैल हो, धूल हो, किसी भी कारणवश दर्पण ढक जाता, तो उसी के कारण हमारा मुख जो प्रतिबिंब है वो स्पष्ट नहीं दिखता, धुंधला दिखता है, या तो दिखता ही नहीं। यहाँ तो बाप में तो दिखता ही नहीं, धूल हो तो दिख जाता है धुंधला, या धब्बे पड़ गए तो फिर अनेक भिन्न भिन्न रूप का दिखता है। बहुत पुराना शीशा, काले काले धब्बे पड़ गए हैं, तो धब्बे वाले में तो स्पष्ट दिखता नहीं। दर्पण का स्वभाव है, गुण धर्म है कि वह हमारे चेहरे को, हमारे मुख को स्पष्ट दिखाएगा। और भी जो भी कुछ, ऐसा नहीं कि हमारा कोई भी विषय उसके सामने होगा, उसे वह स्पष्ट दिखाएगा, कोई भी दर्पण। लेकिन यदि मैल होगा, धूल होगी, भाप होगा, तो प्रतिबिंब साफ नहीं दिखेगा। दिखेगा लेकिन साफ नहीं दिखेगा, हमारा मुख अस्पष्ट धुंधला दिखेगा। तो ऐसा जब हम एक बार बनारस गए थे, तो वहां पंडित लोग जो थे ना, वो बनारस के पंडा जो होते हैं ना, वो हम नहा के निकलते तो हमारे पास आते, महाराज पूजा करो, ये लो चंदन लगाओ। वो अरिसा देते, आईना, चंदन लगाने। अब उनका वो आईना, दर्पण जो है बड़ा पुराना होता है,
उसमें बहुत सारे धब्बे काले, तो हमारा चेहरा स्पष्ट नहीं दिखता। कभी कभी हम बंदर जैसे दिखते हैं, बूढ़े दिखते हैं, जवान दिखते हैं, दर्पण दागी होता है, पुराना, लेकिन वो पंडित उसके बाप दादा का दर्पण हमें दिखाता है। तो हम अपना चंदन लगाने की कोशिश करते, उसमें मुंह स्पष्ट नहीं दिखता। मुंह तो है लेकिन उसमें दाग पड़ गए हैं, दर्पण है लेकिन उसमें दाग पड़ गए, मैल है, तो स्पष्ट नहीं दिखता। यदि उस दर्पण को हम बिल्कुल साफ कर दे, उसमें कोई मैल ही ना रहे, तो जैसा है वैसा जो का तो हमारा मुख हमें स्पष्ट दिख जाएगा। तो यही दृष्टांत भगवान, ठीक इसी प्रकार, ये बड़ा स्पष्ट दृष्टांत है। हमको सारा संसार कहाँ दिखता है? हमारे अंतःकरण में, हमारे मन में। ऐसा नहीं समझना कि हम कह रहे इसलिए संसार मन में है। संसार अंतःकरण मन में ही दिखता है। बिना अंतःकरण मन के संसार किसी को नहीं दिखेगा। जैसे आप सो गए, सुषुप्ति में, गहरी नींद में, आपको संसार नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां मन भी सो गया, अंतःकरण काम नहीं करता है सुषुप्त अवस्था में। इसीलिए मन ही संसार को खड़ा करता है। और जब मन नहीं होता है तो संसार भी नहीं होता। रोज हम सो जाते हैं तो हमारा शरीर और संसार कहाँ जाता, नहीं दिखता है। इसीलिए स्पष्ट हो गया कि मन ही संसार का कारण है, मन में ही संसार दिखता है। यदि मन कामना वासना वाला है तो संसार ही दिखेगा, और यदि मन कामना वासना से रहित है, शुद्ध है, तो उसमें परमात्मा दिखेगा। ये तो स्पष्ट है। जब कामना वासना का मैल लगा हुआ है, अंतकरण मन मलिन है, तो हमारा अंतकरण हमारी आत्मा को नहीं दिखाए। हालांकि परमात्मा वहां उपस्थित है, अंतरात्मा परमात्मा, स्पष्ट दिखना संभव नहीं। संसारी दिखेगा, शरीर दिखेगा, चेहरा दिखेगा, तो हमें हमारा शरीर और संसार दिखेगा, परमात्मा नहीं दिखे। लेकिन जब हमारा मन, अंतकरण, बुद्धि सारी भगवतमय शुद्ध हो जाएगी, यानी कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग साधना के द्वारा निष्काम होकर ही शुद्ध होगी। सकाम की तो और भी अशुद्ध होगी। कामना वाले की मन बुद्धि, कामना तो है, अशुद्ध है, और अशुद्ध होगी। वो तो अशुद्धि का कीचड़ बढ़ता ही जाएगा। जैसे जैसे कामना बढ़ेंगी ऐसे अशुद्धि बढ़ेगी, और जैसे जैसे कामनाएं वासनाएं घटेंगी ऐसे मन की शुद्धि होती जाएगी। तो जब मन भगवतमय सूक्ष्म सात्विक शुद्ध होता जाएगा, तब मन में हमको परमात्मा का स्वरूप, स्पष्ट आत्म स्वरूप, जो हमारा स्पष्ट दर्शन होगा, उसे भगवत दर्शन, आत्म दर्शन होगा। जब तक मन अशुद्ध है वो आत्मदर्शन नहीं हो सकता। तो यहाँ इतना विवेक रखना है कि हमें अपना मन जो है, अंतकरण है, बुद्धि है, उसे भगवतमय शुद्ध सात्विक करना होगा। उसके ऊपर जो मैल जमा है कामना और वासना का, उसे दूर करना होगा। जैसे कोई स्त्री होती है, वो जब दर्पण में देखती है ना, तो उसे अपना प्रतिबिंब दिखता है। तो देखते साथ ही उसे अपनी आंख और नाक का ख्याल नहीं होता।
अपना प्रतिबिंब देखती है, अपने चेहरे को सजाती है, धोवाती है, लिपस्टिक लगाती है, लाली लगाती है, पाउडर लगाती है, मेकअप करती है, बहुत कुछ, तो अपना प्रतिबिंब दिखेगा। लेकिन वो अपने नाक और कान को नहीं देख। क्यों? क्योंकि वहां वह उसे स्पष्ट दिखते हुए भी उसका मन जो है ना, वो मेकअप में लगा हुआ है। कितना आश्चर्य! सामने आंख है, कान है, नाक है, तो उसे अपनी आंख भी नहीं दिख, वो मेकअप में इतनी व्यस्त है ना, तो वो मेकअप लगाती रहेगी, तो अपने चेहरे में अपने नाक और कान को भी नहीं देख पाती। क्योंकि कामना वासना है ना, मेकअप की कामना वासना, उसके कारण वो अपना चेहरे में अपनी नाक आंख मेरी ऐसी है उससे पता नहीं, वो चेहरा को देखती रहेगी, मेकअप करती रहेगी। तो इसी प्रकार हमारा मन में परमात्मा का प्रतिबिंब है। परमात्मा तो बिंब रूप है, लेकिन प्रतिबिंब से पता चल जाएगा कि परमात्मा कैसा है। लेकिन जो दर्पण के ऊपर आया हुआ जो धूल है, मैल है, बाफ है, उसी के कारण प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखता है। वैसे ही हमारे अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में ये सारी मलिन कामना वासना, मलिन मतलब भौतिक, अध्यात्म, दैव विषय वासना, कामना जो भगवत विषयक नहीं है, सांसारिक कामनाओं को मलिन कामना कहते हैं, और भगवत विषय कामना को भगवत कामना कहते हैं। इसलिए भगवत कामना नहीं है, सांसारिक मलिन कामना होने से वह मनुष्य की आत्मा ढक जाती, स्पष्ट नहीं दिखती, आत्मा का दर्शन हो रहा है फिर भी नहीं। लेकिन जब हमारा मन, अंतकरण, बुद्धि जब भगवतमय शुद्ध सात्विक हो जाती है, तो जैसा है वैसा परमात्मा, हमारा अंतरात्मा, आत्मा हमें स्पष्ट दिखता है, वो स्पष्ट प्रकाशित हो जाता है। तो इसी को समझाने के लिए यहाँ ये दूसरा दृष्टांत भगवान ने दिया, मलेन आदर्श आव्रियते। तो ये जो जो गुण है ना, राजसी आवरण है। कामना, ये जो कामनाएं भी तीन प्रकार की है ना। भौतिक कामना है, मोटर, गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा। फिर एक आध्यात्मिक कामना है, मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मेरी इंद्रिया स्वस्थ रहे, मेरा मन प्रसन्न रहे, ये मेरी बुद्धि ज्ञानवान हो। ये सब आध्यात्मिक कामना है। और एक दैवी कामना है, सात्विक कामना, जो देवी देवताओं का प्रसन्नता, आराधना के रूप में, तो देवी देवता के लोक की प्राप्ति की कामना, कि मुझे देवलोक प्राप्त हो, विष्णु लोक प्राप्त हो, शिव लोक प्राप्त हो, और मुझे स्वर्ग लोक प्राप्त हो, ये दैवी विषय कामना, ये सात्विक। तो तीनों प्रकार की कामनाएं जो है, उसी से वो अपना आत्म स्वरूप ढक जाता। और ये मनुष्य इस जन्म में जिसका जन्म होता है ना, तो जन्म से उसकी पूर्व जन्म के संचित संस्कार के अनुसार वर्तमान जन्म में हम देखते हैं कि किसी को राजसी कामनाएं होती है, किसी को सात्विक कामनाएं होती है, किसी को तामसी कामना होती है। जैसे तीन भाई हैं, एक ही माता पिता की संतान, ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुए, पुलत्स्य कुल के तीन बालक। तो एक है विभीषण, जिसकी सात्विक कामना और वासना है। दूसरा है रावण, जिसकी राजसी कामना वासना है।
और तीसरा है कुंभकर्ण, उसकी तामसी कामना और वासना है। तो इस तरह सबके अपने अपने पूर्व संचित कर्म के अनुसार उसकी कामनाएं और वासनाएं होती। अब यहाँ बात ऐसी है कि क्या विभीषण इस जन्म में, क्या कुंभकर्ण भगवान का भजन नहीं कर सकता? क्या उसे विभीषण की तरह सात्विक होना होगा? क्या रावण भगवान का भजन नहीं कर सकता? क्या उसे विभीषण की तरह सात्विक होना होगा, ट्रीटमेंट करनी होगी? बोले नहीं, विभीषण की तरह उसे कुछ करने की, उसका जो वर्तमान संचित प्रकृति स्वभाव है, क्योंकि उसकी आत्मा उसके साथ है, बस उसे अपनी तामसी कामनाओं को हटाना हो। ऐसा नहीं कि तामसी से फिर राजसी को लाएगा, वो तो बहुत दूरी हो जाएगी, बहुत जन्म लग जाएगी। अरे इसी जन्म में वो अपनी तामसी कामनाओं को हटाकर अपने आत्मा का दर्शन कर लेता है। ऐसा नहीं कि उसे साथ में, और आत्मा तो नित्य उपलब्ध है, भगवान उसके साथ है, भगवान उसका स्वरूप है, वो भगवान से कोई भी कभी भी जोड़ सकता है। कुंभकर्ण भी भगवान के साथ जुड़ सकता है, रावण भी भगवान के साथ जुड़ सकता है, और विभीषण भी भगवान। लेकिन विभीषण जो है, उसके लिए आसानी से वो जुड़ सकता है, उसे विशेष पुरुषार्थ करने की आवश्यकता। रावण को मध्यम पुरुषार्थ करना है, भगवान से जुड़ सकता है। और कुंभकर्ण को विशेष पुरुषार्थ करना है, क्योंकि उसकी तामसी वृत्ति है, कामनाएं है, वासनाएं। लेकिन सब भगवान से जुड़े हुए हैं और जुड़ सकते हैं, केवल अपनी वासना कामनाओं को हटाए साधन साधना से। तो इस तरह कहने के बाद अब तीसरा दृष्टांत भगवान ने दिया। उल्बे न गर्भ आवृत्तम तेना इदम, आत्मा स्वरूप ढका हुआ है। तो ये तीसरा दृष्टांत भी और तामसी आवरण के लिए है कि गर्भ, उल्ब, जरायु, जेर, चमड़ा, झिल्ली कहते बहुत सारे शब्द है, उससे ढका होता है। तो गर्भ के अंदर जो शिशु है वह चमड़े से ढका है। आजकल तो अल्ट्रासाउंड करके देख लेते हैं कि नर है कि मादा है। नर मादा का पता चल जाता है अल्ट्रासाउंड, क्योंकि उल्ब के अंदर ढके हुए गर्भ का पता एक्सरे से हो जाता। पहले पता नहीं लगता कि चमड़ा से ढका हुआ है। तो बच्चा कैसा है, आजकल तो भाई वो स्वस्थ है कि बीमार है, यहाँ तक कि उसकी शारीरिक मानसिक स्थिति कैसी है ये भी पता चल जाता है, कैसा है कैसा नहीं है। लेकिन ये जो वैज्ञानिक पता होने के बाद भी वास्तविकता ये है कि उसका यथार्थ पता नहीं लगता कि वो चमड़ा है, उसका अंग ही है, उसी से जुड़ा हुआ, और उसमें वो गर्भ ढका हुआ है। ठीक इसी प्रकार आत्मा का अंग ही अज्ञान है, आत्मा से ही प्रकट हुआ है, आत्मा के अज्ञान से ही अज्ञान प्रकट हुआ है। अपने ही आत्मा स्वरूप के अज्ञान से ही हमारा ये अज्ञान प्रकट हुआ। तो अज्ञान और आत्मा मिलकर ही कामना उत्पन्न हो, वो जीवात्मा बनता है। तो आत्मा का अज्ञान और उस अज्ञान से कामना और उस कामना से जीवात्मा बना है। जब तक कामना है तब तक अज्ञान है, जब तक अज्ञान है तब तक जीवात्मा है, और जब तक जीवात्मा है तब तक संसार है। लेकिन जब अज्ञान हट गया तो न जीवात्मा है न कामना है, केवल परमात्मा ही है।
तो यहाँ ये जो जीवात्मा बना है वो अज्ञान से ही बना। वास्तव में तो परमात्मा का ही स्वरूप है। और फिर जीवात्मा संसार चक्र में क्यों फंसा है? क्योंकि कामना के कारण फंसा। अज्ञान कामना का रूप धरकर आत्मा के स्वरूप को ढक देता है, अपने ही आत्म स्वरूप को, अंतर्यामी। जैसे बादल सूर्य से, प्रकाश से प्रकट होकर, सूर्य ताप से प्रकट होकर सूर्य को ही ढक देते हैं। इतना पता चलने पर भी वास्तविकता ये है कि ये हम अपने अज्ञान को नहीं जानते। अज्ञान को भी नहीं जाए, इतनी कामनाएं है कि अज्ञान से कामनाएं उत्पन्न होती रहती है भौतिक तो कामनाओं में ही उलझे, और कामना को भी नहीं जान पाते, कर्म में उलझे हो। कामना, ये कामना पूरी करनी है, वो कामना पूरी करनी है, भौतिक कामना, अध्यात्म, तो कर्म में उलझे हो, पाप पुण्य धर्म अधर्म में उलझे हो। तो फिर बड़ा आवरण, तीन आवरण हो गए, पाप पुण्य धर्म अधर्म, कर्म का आवरण हो गया। और फिर वो कामना से कर्म, और अज्ञान से कामना, और संसार चक्र जीवात्मा बनकर घूमता रहता है। तो वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता कि आत्मा का स्वरूप क्या है, जीवात्मा क्या है, अज्ञान क्या है, अज्ञान से कामना कैसे उत्पन्न होती है, कामना से कर्म धर्म अधर्म पाप पुण्य, और ये संसार चक्र जन्म मरण चलता रहे। तो ये आत्मा ही अज्ञान से उत्पन्न कामना, और फिर कामना से कर्म के द्वारा हमारा दिव्य आत्म स्वरूप ढका रहता है। इसीलिए ये जो हमारे सारे सांसारिक कर्म है, भौतिक अध्यात्म दैव, कामना से अज्ञान रहते ही वो रहते हैं। जब वो विवेक होता है कि मैं ये जीवात्मा नहीं परमात्मा हूं, आत्मा का ज्ञान होने लगता है, आत्मा अनात्मा का विवेक प्रारंभ करना आवश्यक, कि मैं हूं कौन। क्या मैं ये शरीर हूं, या मैं सूक्ष्म शरीर हूं, या मैं जीव हूं, या मैं कोई देवता हूं, या मनुष्य हूं, प्राणी हूं, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? तो वास्तविक स्वरूप का विवेक पारंग करने के लिए ये आवश्यक है कि मेरी वास्तविकता क्या है, मैं हूं कौन। मैं हूं तो पता है, लेकिन क्या मैं देवदत्त हूं, क्या मैं भिखारी हूं, क्या मैं मनुष्य हूं, क्या मैं जीवात्मा हूं, क्या मैं देवता हूं, मैं कौन हूं? ये मैं कौन हूं, ये विवेक पूर्ण विवेक होता जाएगा तो अज्ञान और कामना जो है वो मिटती जाए। तो कामना मिटती जाएगी तो कर्म भी घटते जाएंगे। सन्यासी है, मुझे कोई कामना नहीं है, तो मेरे कोई खास कर्म है नहीं, बस सुबह सत्संग कर लिया, फिर नाश्ता कर लिया, फिर कोई आ गया तो सत्संग कर लिया, घूमने चले गए गंगा की। पर हम सन्यासी, हमें कोई कामना सांसारिक है नहीं, भगवान का भजन करते हैं, कराते हैं। तो कोई कामना नहीं है तो कोई कर्म भी नहीं है, कोई कर्म नहीं है तो कोई बंधन भी नहीं है, और कर्म कामना नहीं तो अहंकार भी नहीं है। तो यहाँ सारा खेल जो है अज्ञान और कामना से ही शुरू होता, और कामना से कर्म, और कर्म से अहंकार, तो अहंकार से फिर वो संसार चलता रहता है, मैं जीव हूं, यही अहंकार है। तो जैसे जैसे विवेक अभ्यास होता जाएगा, सत्संग, आत्मा अनात्मा, आत्मा क्या है अनात्मा, मैं कौन हूं, उसका ज्ञान होता जाए, धीरे धीरे
भौतिक अध्यात्म और दैवी कामना जो का मूल कारण अज्ञान है, उसको नष्ट करने के लिए डायरेक्ट अज्ञान नष्ट नहीं हो सकता। यहाँ दोनों तरफ पे ध्यान देना है। जैसे जैसे कामनाओं का क्षय होगा, भोग के नहीं, त्याग के, विवेक अभ्यास से धीरे धीरे कामना कम होती जाएगी, तो अज्ञान भी दूर होता जाएगा। और जैसे जैसे अज्ञान दूर होता जाएगा, अपना ज्ञान स्वरूप प्रकट होता, जैसे यहाँ दर्पण का, जैसे जैसे धूल निकलती जाएगी, हमारा चेहरा स्पष्ट दिखता जाएगा। तो चेहरा देखने के लिए जो दर्पण के ऊपर धूल जमी है, उसे मिटानी है। तो ऐसे अज्ञान सीधा नष्ट नहीं होगा और कर्म भी सीधे कम नहीं होंगे। यहाँ तो भगवत कामना करनी पड़ेगी। सारी भौतिक अध्यात्म दैवी कामनाओं को कम कर्म करेंगे तो कम कर्म भी कम होते जाएंगे। लेकिन यदि कामना ही बढ़ाते, आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, कामना वासना इतनी बढ़ चुकी है, भौतिक कामना में सारी दुनिया 90% लोग उसी में डूबे हुए। अभी इनको अध्यात्म कामना और दैवी कामना, हमें दैवी कामना नहीं चाहिए, हमें बस मोटर गाड़ी बंगला चाहिए। तो उनको तो अध्यात्म कामना अपने शरीर का भी, इसलिए शारीरिक रूप से मानसिक रूप से भी बीमार है कि उनकी केवल भौतिक कामना ही, वासना कोई पूरी करने में ही जीवन बर्बाद हो रहा है। तो शरीर भी अस्वस्थ है, फिर भी कामना तो बढ़ती ही जाती है, मोटर चाहिए, बंगला चाहिए, नया मॉडल आया, नई कार, नया बंगला, उसी में डूबा रहे। तो एक होती है भौतिक कामना, दूसरी होती है आध्यात्मिक कामना, तीसरी होती है, तीनों कामना जो है वो आवरण है, पर्दा है। इसलिए भगवान ने तीन उदाहरण दिए। पहला उदाहरण दिया धूमे न वन्नी, यानी दैवी कामना वासना से हमारा आत्मा स्वरूप ढका हुआ है। इसलिए जो लोग देवी देवता की उपासना आराधना सकाम करते हैं, ये सब सकाम भक्त है। भगवान के भी जो सकाम भक्त है, भगवान मुझे वैकुंठ में ले जाएंगे, देवलोक में जाएंगे, मजा करेंगे, सारे मौज मस्ती भोग करेंगे, तो ये तो कामना है, निष्काम तो है नहीं, दैवी कामना है। तो वो कामना भी अपने आत्म स्वरूप को ढक देती। सात्विक आवरण कहा इसको शास्त्रों में, सात्विक आवरण। दूसरा है राजसी आवरण, और वो जैसे कहा धूल से दर्पण ढका जाता है। राजसी आवरण है ये परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, यश, कीर्ति, फिर अपने जो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि के विषय में जो कामनाएं हैं, उसी के अनुसार मनुष्य कर्म भी करता है। क्योंकि सबके अपने अपने संचित संस्कार है, जन्म हुआ है, उससे पता चल जाता है कि इसका तामसी संस्कार वाला है, राजसी संस्कार वाला है कि सात्विक। ये कुंभकर्ण का वंशज है कि ये रावण का वंशज है कि ये विभीषण का वंशज है, वो तो जन्म से ही पता चल जाए। और तीसरा प्रकार का आवरण है ये तामसी आवरण है, जो गर्भ में बच्चा ढका हुआ है। और वो आजकल तो ज्यादातर मनुष्य तामसी कामना में ही ढका हुआ है। ये रुपया, पैसा, मोटर गाड़ी, सोना, गहना, हीरा, मोती, उसी में लगे रहते, जड़ विषय पदार्थों में। राशि में तो परिवार, पुत्र, माता पिता, धन संपत्ति, उसमें लगे रहते। यहाँ तो केवल धन का ही प्राधान्य है। तामसी कामना तो धन कमाओ और मोटर गाड़ी बंगला भोग करो, जड़ पदार्थ में आसक्ति हो। तो इस तरह तीनों प्रकार के आवरण से ढका हुआ है, और यही कामना ही कर्म रूप में दिखाई देती है सभी के जीवन। आप क्या कर्म कर रहे हो, इससे पता चल जाता है कि आपकी सात्विक वासना है, राजसी वासना है कि तामसी का।
और उसी से फिर अपना आत्मा ढक जाता है। तो अज्ञान दृढ़ होता है कामना से। जैसे जैसे आप कामनाएं पूरी करते, कर्म करते हैं, तो अज्ञान तो बढ़ता ही जाता। इसीलिए निष्काम होकर करेंगे तो कामना से ढील मुक्त होते जाएंगे, तो फिर आपका अज्ञान कमजोर होता जाएगा। तो एक ही रास्ता है, निष्काम होना। कामना वाला होकर तो संसार बंधन चलता ही रहे, वो तो रुकने वाला है नहीं। तो इस प्रकार आज हमने ये तीनों दृष्टांत से विवेक किया। अब इसी दृष्टांतों का वर्णन दार्ष्टान्त में भगवान समझाते कि जो परमार्थी है उसके लिए ये कामना सात्विक राजसी तामसी वह उसकी शत्रु है, वैरी कहते हैं। तो ये श्लोक तो आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। आवृतम ज्ञानमें तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च। क्या भगवान कहते, कौन्तेय, अरे कुंती के बेटे तुम सुनो, ये जो अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाला काम, भौतिक अध्यात्म दैवी कामनाएं, ये जो ज्ञानी है, शास्त्र ज्ञानी विद्वान पंडित है, जो जानते हैं कामना शत्रु है, उनकी नित्य वैरी है। जो नहीं जानता वो तो मानता है कि ये कामना मेरी मित्र है, लेकिन जो जानता है, पंडित है, विद्वान है, तो वो ज्ञानी न नित्य वैरिण, आत्मज्ञानी तो नहीं है लेकिन विद्वान है, पंडित है, जानता है, और उसकी वह नित्य वैरी, उसी के द्वारा उसका आत्मज्ञान ढका हुआ है, आत्मबोध छिपा हुआ है तो आत्म स्वरूप, लेकिन आत्मा का अज्ञान कामना से वो ढक जाता है। तो ये हमने कल विचार करेंगे। तो आज जो श्लोक है, तीन दृष्टांत के द्वारा भगवान ने स्पष्ट कह दिया, काम ही सबसे बड़ा शत्रु है। तो कामना का केंद्र बिंदु है अज्ञान, कि मैं अपूर्ण हूं और मैं इस कामना को पूरी करूंगा तो पूर्ण हो जाऊं, लेकिन वो अज्ञान से ही चलता रहता। धूमे नाव्रियते वह्नि यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भ तथा तेनेदमावृतम। तो तीन दृष्टांत दिए भगवान ने सात्विक राजसी और तामसी कामना के अनु उपलक्ष्य में। पहला है यथा धूमे न वन्नी, जैसे धुएं से अग्नि ढक जाती। तो क्या करते, पहले गांव में हम थे तो वहां देखते थे, वो फूंक मारते थे तो अग्नि प्रकट हो जाती, धुआं शांत हो जाता। यानी जल्दी होता है, उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी। तो सात्विक कामनाएं आसानी से हट सकती। राजसी कामना है वो तो यहाँ जैसे धूल से दर्पण ढका, थोड़ा वहां मेहनत पुरुषार्थ आवश्यक है, दर्पण को साफ करना पड़े तब हमारा चेहरा स्पष्ट दिखे। तो राजसी कामनाएं जो है परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, यश, कीर्ति, जो अपने शरीर इंद्रियों के लिए, मन बुद्धि को प्रसन्न करने के लिए, मनोरंजन, ये सब राजसी कामनाएं। और तीसरा जो कहा, उल्बे न गर्भावृत, जैसे चमड़े से गर्भ ढका रहता है, ऐसे ही तामसी भौतिक विषय कामना से। दुनिया में आज 90% लोग तो तामसी कामना वासना में ही डूबे हैं। मोटर गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा, डॉलर, खाओ पियो और मरो। तो उनको तो अपने शरीर और मन का
जो है अध्यात्म, शरीर और मन को स्वस्थ रखने की विवेक भी नहीं है, इतने भोग में डूबे हुए हैं कि शरीर मन स्वस्थ कैसे रहे। तो तामसी कामना के कारण उसी प्रकार के कर्म करके उसी में दिन रात लगे रहते, तो उनका आत्मा ज्ञान तो बहुत ही ढका हुआ है। उसको तो ऑपरेशन सीजेरियन करना पड़ेगा, तब जाके वो बालक दिखेगा। तो यह तीन प्रकार की कामनाओं के द्वारा ये हमारा दिव्य आत्म स्वरूप, आत्मज्ञान ढका रहता है। और आगे के श्लोक में कहेंगे कि आत्मज्ञान जो ज्ञानी है उसका भी ढका रहता है, विद्वान है, पंडित है, जानता है कि शत्रु है, फिर भी। तो इस पर हम कल विचार करें। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। समय है, किसी साधक को कोई प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं प्रश्न। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमः। बोलो हेमा। स्वामी जी जरा वो फिर से विवेक कराइए न कि हम है आत्मा स्वरूप ही, मगर ये कामना के कारण ही हम जीवात्मा बनते हैं। हाँ जी। हाँ, तो थोड़ा फिर से जरा कैसे ऐसे ये सब होता है और उसमें से निकलने के लिए हमें निष्काम कर्म तो है, मगर ये जो पहले से आवरण कैसे बना ये सब। ये आवरण तो संचित आपका अनंत जन्मों का संस्कार है, पूर्व जन्मों के संचित संस्कार से तुम्हारे ये तामसिक राजसी सात्विक आवरण बना है। कोई मनुष्य सात्विक है, कोई राजसी है, कोई तामसी है। पूर्व जन्म के संचित अज्ञान से किए हुए कर्मों से बना, अनादि है। कब से बना, कितने जन्म हो गए, कह नहीं सकते। वर्तमान से पता चलता है कि ये सात्विक है, राजसी है कि तामसी। तो वह जो आत्मा तो नित्य प्रकाशित हो रहा है। तो यहाँ जो कहा ना कि आत्मा के प्रकाश में ही वह आत्मा और आत्मज्ञान का अज्ञान,
ये थोड़ा रहस्यमय है। एक तो आत्मा है और उसमें फिर आत्मा का अज्ञान, और अज्ञान से ही फिर कामनाएं उत्पन्न हो। जैसे मैं दृष्टांत देखो, अज्ञान कैसे हुआ, तो वो आपने कमरे को ताला मारकर चाबी कहाँ रख दी, तो अज्ञान हो गया। अज्ञान हो गया तो फिर आपको कामना उत्पन्न कर, मेरी चाबी गुम हो गई, कहाँ से ढूंढे कहाँ ढूंढे। अज्ञान है तब तक तो चाबी मिलने वाली नहीं है। तो चाबी के अज्ञान से चाबी को प्राप्त करने की कामना उत्पन्न हो गई, और फिर आप चाबी ढूंढते रहो ढूंढते रहो, और फिर चाबी मिल गई, तो अज्ञान हट गया, कामना समाप्त हो गई चाबी ढूंढने की, और आपको चाबी मिल गई, कमरा खुल गया। ऐसे ही अपने आत्म स्वरूप का अज्ञान हो गया, आत्मा के स्वरूप, और अज्ञान होते ही फिर ये सारी कामनाओं का संसार, भौतिक अध्यात्म देव, और कामनाओं का संसार शुरू होते ही वो जीवात्मा बन गया। अज्ञान और कामना मिल गई, वो जीवात्मा, और जीवात्मा बनकर फिर वो कर्म करने लगा, सात्विक राजसी तामसी। तो कर्म करने लगा तो कर्म बन गए, और कर्म करने लगा तो फल भी आने लगे, और सुख दुख स्वर्ग नरक चक्कर काटने लगा। और इस तरह उसका चक्र, अविद्या अज्ञान कामना कर्म और फल का संसार चक्र शुरू हो गया। वो चलता रहता है, जब तक अज्ञान है तो कामना रहेगी, कामना है तो कर्म रहेंगे, कर्म है तो फल रहेगा, फल है तो स्वर्ग नरक सुख दुख, और संसार चक्र चलता रहेगा। तो तो मूल इसमें जो ये है, हाँ बोलो। इसमें ये सत्संग हमें विवेक करवा रहा है ये, और बता रहा है कि हम ही आत्मा स्वरूप है। हाँ जी, वो तो तो हमें ज्ञान हो रहा है, लेकिन वो नहीं टिक पा रहा है। ज्ञान होने के बाद हमें अपने हिसाब से पुरुषार्थ करना है, स्वधर्म अपना निष्काम भाव से करना है। हाँ, तो अपना कामना देखो, सकाम करोगे तो कैसे होगा, शुद्धिकरण, अज्ञान कमजोर नहीं होगा, वो तो दृढ़ होगा। निष्काम करोगे तो फिर आपका आवरण कमजोर होता जाएगा, मैल निकलता जाएगा, धूल हटती जाएगी। और वो तो कितना समय अज्ञान कम, लगेगा, वो अपने अपने हिसाब से, मतलब सात्विक है राजसी है तामसी है, उस हिसाब से धीरे 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 उसका कर्मयोग होता जाएगा, और वो आत्मा नहीं नहीं स्वरूप। नहीं नहीं, ऐसा कुछ धीरे धीरे नहीं है। तामसी है वो भी निष्काम अपना स्वधर्म करे, राजसी है सात्विक है जो भी प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में उसका स्वधर्म है, देश काल परिस्थिति अनुसार, हाँ, बस वो निष्काम ईश्वर समर्पित करे, अपनी सबके लिए कामना रास्ता से एक ही प्रेरित है। होकर ना करे। सबके लिए रास्ता एक ही है ये। हाँ, यही रास्ता है, और कोई रास्ता है ही नहीं, एक ही रास्ता। हम्म। निष्काम बनकर ही आप, निष्काम का मतलब ही कामना रहित हो गए, आप ईश्वर समर्पित हो गए। हम्म। सकाम है तो फिर इस कामना के चक्कर में अज्ञान तो बढ़ता जाएगा, सकाम से अज्ञान घटेगा नहीं, काम निष्काम से ही अज्ञान दूर होने लगे, तो कमजोर होने लगेगा, और फिर पूर्णता, अज्ञान हट गया तो हम्म। निष्काम कर्म भी नष्ट हो जाएंगे, फिर कर्म की प्रयोजन नहीं रहेगा, और आत्मज्ञान होने से संचित कर्म भी सब भ्रष्ट, भस्म मतलब हो जाएंगे, खत्म हो जाते केवल हैं। वर्तमान प्रारब्ध रहेगा, आप मुक्त हो जाएंगे। हाँ स्वामी जी, बहुत अच्छे से समझ में आ गया अभी। प्रयत्न और पुरुषार्थ हमें करने हैं, बस दिशा मिल गई है। हाँ जी, उसी दिशा में चलो, निष्काम दिशा ही है, और कोई दिशा नहीं, कोई रास्ता नहीं। कभी वो शुद्धिकरण होगा, अज्ञान ढीला पड़ेगा, तो अज्ञान तो है ही ऑलरेडी। जैसे यहाँ कोहरा हो जाता है तो पहले तो यहाँ सुबह तो कुछ दिखता ही नहीं, मुझे गंगा जी के दर्शन भी नहीं होते हैं। फिर वो 10 बजे सूर्य नारायण आते हैं, धीरे 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 तो कोहरा हट जाता है। तो ये है
कि हम भगवान को समर्पित होकर निष्काम स्वधर्म कर्तव्य कर्म, ऑटोमेटिक वो कोहरा हटता जाएगा और अज्ञान और कामना एक क्षय होती जाएगी, पाप पुण्य का कर्म चक्र कटने लगेगा। तो निष्काम में कितने लाभ है, भगवान का संग होगा, आपके धर्म अधर्म पाप पुण्य कर्म का अकाउंट कटने लगेगा, आपकी कामनाएं कटने लगेंगी, आपका अज्ञान कमजोर होने लगेगा। निष्काम कर्म करने से कितने लाभ है, एक साथ में सब काम करते, यानी एक ही दवा एक इंजेक्शन लो, सभी बीमारियों का इलाज। और ये अपने जो राग द्वेष है ना, वो निष्काम कर्म करने के लिए बीच में आ जाते हैं, तो वो धीरे हाँ, धीरे। वो आएंगे, वो आपको फंसाएंगे राग द्वेष, तो वहां आपको उससे सावधान रहना हो। ईश्वर को लाना होगा, ईश्वर के लिए मेरा जो स्वधर्म है मुझे कर रहा है, मेरा अपना अगर व्यक्तिगत राग द्वेष है, कोई सामाजिक या राष्ट्रीय या शास्त्रीय राग द्वेष नहीं है। ईश्वर ने किसी को राग द्वेष, वो अपना व्यक्तिगत है, उसी व्यक्तिगत को है। तो आपको काबू में करना है। हाँ स्वामी जी। शास्त्र की मर्यादा में आ जाओ, राग द्वेष को महत्व ना दो, धर्म की मर्यादा में आ जाओ, परंपरा की मर्यादा में आ जाओ, ईश्वर की मर्यादा, तो राग द्वेष को महत्व नहीं देंगे। आप तो बस राग द्वेष को महत्व तो सब छोड़ दे, आजकल सब लोग छोड़ देते हैं ना, धर्म शास्त्र परंपरा नहीं मानते, अपने राग द्वेष में डूब जाते हैं, फिर बर्बाद हो जाते हैं। सूक्ष्म है पकड़ना, मगर ईश्वर, आप बोलते हैं नहीं, ईश्वर को राग द्वेष को आप ऐसे अपने आप नहीं, आपको धर्म शास्त्र को लेना होगा, साथ में ईश्वर को लेना होगा, परंपरा को या आचार्य परंपरा को समर्पित भाव से। जैसे गुरुकुल में विद्यार्थी आचार्य की आज्ञा में रहता है तो वहां राग द्वेष नहीं चलता। कॉलेज में वो सब अपनी, कोई प्रोफेसर की आज्ञा, सब राग द्वेष में रहते कॉलेज में। गुरुकुल में कोई राग द्वेष से विद्यार्थी नहीं रह सकता, उसे गुरु जी की आज्ञा का पालन करना है, धर्म का पालन करना। अपनी मर्जी से जिएंगे तो ये राग द्वेष जाने वाले नहीं वो है। रहेगा ही, वो कभी मिटने वाला नहीं। शास्त्र की, गुरु की, आचार्य की, परंपरा की, धर्म की, नियमों की पालन की मर्यादा में रहेंगे तो हम राग द्वेष के वश में नहीं जाएंगे, नहीं तो आप गए। हाँ स्वामी जी, बहुत 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 धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, ओम नमो सबको, नारायण स्वामी जी। सब साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नमो नारायण। ओम नमो नारायण। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।